Have a nice day students of standard 8। आज मैं इसमें चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 सिखाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.2 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट में लिखा है क्वाड्रिलेटरल LIFT। LI का मेजर दिया है 4 सेंटीमीटर, IF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, TL इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, LF इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, IT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं। ये रफ फिगर में हम लिख देते हैं LIFT। LI का मेजर दिया है 4 सेंटीमीटर, IF का मेजर दिया है 3 सेंटीमीटर, TL का मेजर दिया है 2.5 सेंटीमीटर, LF तो LF का मेजर ये 4.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट में IT तो ये IT का मेजर दिया है 4 सेंटीमीटर। 5 मेजर दिए है तो इसका क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करने का है। तो यहाँ सबसे पहले लाइन सेगमेंट LI 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ ये 0 और ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 पॉइंट को ज्वाइंट किया तो हमारा 4 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया। उसका नेम हम दे देते हैं L एंड I। अब L को सेंटर लेकर 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर एक आर्क लगाएंगे। तो ये 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस मैंने ले लिया है। तो 2.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं। ये आर्क लगा दिया। I से 4 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ करने का है। तो यहाँ देख लो, ये मैंने 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लिया है। तो I को सेंटर लेकर एक डायगोनल हमें ड्रॉ करेंगे। तो ये आर्क लगा रहा हूँ मैं, तो ये आर्क लग गया। ओके, अब हमारी रफ फिगर में जैसे दिया है ऐसे L से दूसरा डायगोनल ड्रॉ करने का है, लेकिन उसके लिए हम 4.5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ ये 4.5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लिया है और L को सेंटर लेकर यहाँ मैं आर्क लगा रहा हूँ 4.5 सेंटीमीटर का। ये हो गया। I को सेंटर लेकर 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाने का है। यहाँ मैंने 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाने के लिए मेज़रमेंट ले लिया है। तो ये 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, लेकिन सेंटर लेंगे I। ये आर्क लगा दिया। अब हमें क्या करने का है, सभी ज्वाइन करने का है। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। ये सभी को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये यहाँ ज्वाइन किया, इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ और ये 2 पॉइंट को भी ज्वाइन करेंगे। ये 2 आर्क का इंटरसेक्ट हुआ है, वहाँ T नेम दे देते हैं। यहाँ भी 2 आर्क का इंटरसेक्ट हुआ है, वहाँ F लिख देते हैं। अब ये दोनों भी ज्वाइन कर देते हैं डायगोनल्स। तो डायगोनल्स भी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ मेज़रमेंट लिख देते। तो ये हमने लिया था 3 सेंटीमीटर, बराबर है। यहाँ ये 4.5। आपको भी ड्रॉ करने के बाद सभी चेक कर लेने के 4.5 का है या नहीं है। ओके, ये 2.5 सेंटीमीटर
और ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ देख लो, ये जो हम हाथ से फिगर बनाते हैं रफ फिगर, उस वहाँ हम लिख देंगे रफ फिगर, और जो स्केल से मेजरमेंट लेकर ड्रॉ करते हैं वहाँ लिख देंगे फेयर फिगर। और ये जो आर्क लगाए हैं उसको रफ करने का नहीं है, फिगर कम्प्लीटली हमारी ड्रॉ हो जाए, बाद में आपको रफ करने का नहीं है, वो आर्क ऐसे का ऐसे ही रहने देने का है। ओके, अब लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट में हमने लाइन सेगमेंट एल आई 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, तो यहाँ लिख देते ड्रॉ लाइन सेगमेंट एल आई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ करने के बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, एल को सेंटर लेकर 2.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर एक आर्क लगाया था। तो यहाँ लिखते हैं ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर एल एंड रेडियस कितना लिया था, रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। थर्ड में हमने दूसरा एक आर्क लिया, आई को सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था। तो यहाँ लिखते हैं ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर आई एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर to intersect the previous arc at T। ओके, फोर्थ नंबर। तो ये हमारा हो गया। अभी यहाँ से हमने दूसरा आर्क लगाया, आई से 3 सेंटीमीटर का। ड्रॉ एन आर्क with center I and radius 3 सेंटीमीटर। फिफ्थ में दूसरा एक हमने डायगोनल ड्रॉ किया, उसका आर्क लगाया था। तो यही लिख देते ड्रॉ एन आर्क with center L and radius 4.5 centimeter to intersect the previous arc at F। तो 6th नंबर में लिख देते हैं ड्रॉ, तो एल टी आई एफ एफ टी एल एफ एंड आई टी। 10 एल आई एफ टी is the required quadrilateral। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सेकंड इसके जैसा ही है, सेकंड में भी 5 मेजर दिए हैं, वो अपने आप करने का है। थर्ड वाला मैं सिखा रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का थर्ड में लिखा है रोम्बस BEND वैन BN इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो रोम्बस ड्रॉ करने का है, तो रोम्बस ऐसे ही ड्रॉ होगा। रोम्बस में 4 साइड का मेजर सेम होता है। ये रफ फिगर है, तो यहाँ हम लिख देते हैं रफ फिगर।
और यहाँ बी ई एन डी है, बी ई एन डी, तो यहाँ बी ई एन डी है तो नेम भी लिख देते हैं बी ई एन डी। तो डी ई तो ये है 6.5 सेंटीमीटर, बी एन तो ये है 5.6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब रफ फिगर हमें मिल गई है, तो फेयर फिगर बना देते हैं। तो सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर डीई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं, से लेकर ये 6.5, ये 6.5 सेंटीमीटर तक हो गया। तो यहाँ हम लिख देते डी ई 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो हमने 6.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट डी ई ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ साइड का मेज़र एक भी दिया नहीं है, सिर्फ 2 डायगोनल का मेज़र दिया है। तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया 6.5, अब ये ड्रॉ कर दिया है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो डायगोनल है वो 5.6 सेंटीमीटर का है, लेकिन यहाँ डायगोनल में ये कम्प्लीटली 90 डिग्री को कट करते हैं, दोनों बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ कम्प्लीटली मिडल पॉइंट आता है। इसलिए ये 5.6 है, उसका हम आधा करेंगे, 5.6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2.8 सेंटीमीटर होगा। यानी कि यहाँ भी जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, इसलिए 5.6 को 2 से डिवाइड किया तो 2.8 यहाँ, 2.8 यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो कोई भी नेम भी नहीं दिया है, नेम देना पड़ेगा, और ये भी 90 डिग्री पे कट करता है, तो यहाँ हमें 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए डिवाइडर है, तो डिवाइडर का यहाँ से मेज़रमेंट लेते हैं, तो आधे से ज़्यादा लेने का है, आधे से ज़्यादा ले लिया मैंने। ओके, तो आधे से ज़्यादा लेने के बाद दोनों साइड हम आर्क लगाएंगे, यहाँ आर्क, यहाँ भी आर्क, और ई को सेंटर लेकर दूसरा एक आर्क लगाएंगे, तो यहाँ भी आर्क, यहाँ भी आर्क, और ये दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। तो ये हमें एक लाइन मिल गई। यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं x और यहाँ नीचे लिख देते हैं y। तो कोई भी 2 जगह पे ये x और यहाँ y लिख दिया है। तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री पे हो गया। यहाँ तो कोई नाम दिया नहीं है, तो यहाँ नाम दे देते हैं O। यहाँ जैसे दिखाया ऐसे 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे। तो यहाँ देख लो 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया हमने, तो ये 2.8 है। दिखाई देता है आपको एग्जैक्ट, पेंसिल की पॉइंट टच होती है 8 पर। ये 2.8 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ ओ को सेंटर लेकर यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, आर्क लगा रहा हूँ एक, ये ऐसे, ये आर्क लग गया। ऐसे ही इस साइड भी आर्क लगा रहा हूँ, यहाँ भी 2.8 सेंटीमीटर का आर्क लग गया। तो जहाँ कट होता है वहाँ से ये सभी पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं। तो अभी ये मैं पॉइंट सभी ज्वाइन कर रहा हूँ जहाँ से कट हुआ है वो। तो ये तो हमारा ये रोम्बस
BEND हो गया। यहाँ नेम देने का बाकी है, हाँ N दे देते हैं, यहाँ B दे देते हैं, तो BEND रोम्बस हमारा कंप्लीट हो गया। और इसका मेजर तो 6.5 था, वो तो लिख दिया, लेकिन यहाँ ये 5.6 सेंटीमीटर था, इसका आधा किया तो ये 2.8 सेंटीमीटर, ये भी 2.8 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया है। ओके, अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, जैसे हमने ड्रॉ किया ऐसे हम लिखेंगे। ओके, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने से पहले यहाँ हम लिख देते हैं, क्योंकि इसकी हमें प्रॉपर्टी पता है, तो लिख देते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ each other। तो यहाँ ये रोम्बस दिया है, रोम्बस BEND में DE एंड BN इंटरसेक्ट एट O। तो यहाँ हमने दिखा है O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या होगा, ON एंड OB का मेजर सेम होगा, देयरफॉर ON इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। और 2.8 सेंटीमीटर कहाँ से आया, तो 58 सेंटीमीटर था, 5.8 सेंटीमीटर था, ओ सॉरी 5.6 सेंटीमीटर था, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 2.8 सेंटीमीटर आया। ओके, यानी कि हमारा BN है, वो BN 5.6 सेंटीमीटर है, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये ON मिलेगा, तो इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू OB। ओके, ये भी आपको लिखने का है, ये भी आपको लिखने का है, क्योंकि आपको जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, ड्रॉ करने के लिए बैठेंगे, तो इतना आपके पास होगा तो आप कर पाएंगे, और रोम्बस की वो सभी की प्रॉपर्टी का ध्यान होगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ हम लिख देते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट में लिख देते हैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था 6.5 सेंटीमीटर का, लिख देते हैं ड्रॉ लाइन सेगमेंट DE इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। सेकेंड में ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो लिखते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन XY। तो ये XY वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर किया, ऑफ DE। DE इंटरसेक्ट एट O। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो O पे इंटरसेक्ट करती है। थर्ड, बाद में यहाँ से हमने 2.8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर दोनों साइड हमने आर्क लगाए, तो यहाँ लिख देते विथ सेंटर O and radius 2.8 सेंटीमीटर। Draw 2 arcs intersecting line XY at N and B
4th number, draw DN, EN, EB and DB. Therefore, thus BEND is the required quadrilateral. तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, यानी कि 4.2 एक्सरसाइज पूरी हो गई। थोड़ा ट्राई करेंगे, समझ में आ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।